रियासत जम्मू कश्मीर को कुदरत ने अपने बेपनाह हुस्न से मालामाल किया है। कहीं पर बर्फ से ढके पहाड़ हैं तो कहीं कलकल करते झरने जो रियासत को धरती का स्वर्ग बना देते हैं। रियासत की तरह जम्मू संभाग को भी इस बात की विशेषता है कि यहाँ पर मौसम की विविधताएं हैं जो जम्मू संभाग के कई खित्तों को एक दूसरे से अलग बनाती है। यही कारण है कि जम्मू संभाग में फूलों की खेती के लिए पूरे वर्ष अनुकूल मौसम रहता है और फूलों की एक इंद्रधनुष छटा पूरे वर्ष देखने को मिलती है। मंदिरों के शहर जम्मू में हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी तथा अन्य तीर्थ स्थानों के लिए आते हैं। मंदिरों का शहर होने के नाते यहाँ फूलों की खपत अधिक है। आंकड़ों के अनुसार फूलों का स्वदेशी बाजार 4 करोड़ से अधिक है। जम्मू में फूलों की मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जाता था, लेकिन फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों द्वारा आज जम्मू संभाग फूलों की खेती में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ का मौसम फूलों की खेती के लिए अनुकूल है और इसका फायदा विभाग ने उठाया है। फूलों की खेती के लिए विभाग ने प्रारंभ में कई परियोजनाएं चलाई। ये परियोजनाएं जम्मू तथा इसके आसपास के क्षेत्रों कटल बटाल, संग्रामपुर, डोक वजीरा इत्यादि में चलाई गई, जिनके नतीजे उत्साहवर्धक थे। इसी को देखकर फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस तरह की योजनाएं लागू की गईं। इसके 2 लाभ थे। पहला, मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में भी फूलों की पैदावार संभव हो सकी, जिससे फूल पूरे वर्ष उपलब्ध हो सके। इससे त्योहारों के दौरान जम्मू में फूल बाहरी राज्यों से मंगवाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। वहीं जम्मू संभाग के जिलों जैसे डोडा, भद्रवाह, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, रामबन इत्यादि के पहाड़ी इलाकों के किसान जो फूलों की खेती से जुड़े हैं, उनको इन परियोजनाओं का निश्चित लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि परंपरागत खेती से उतना मुनाफा किसानों को नहीं मिल रहा जितना कि फूलों की खेती से मिल रहा है। क्योंकि एक आम किसान जो अपने खेत में धान या मक्की लगाकर औसतन 2 से 3 हजार रुपए कमा रहा है, उसके मुकाबले फूलों की खेती करने वाला किसान 10 से 12 हजार रुपए प्रति कनाल कमा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र जो जम्मू डिवीजन के हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बहुत ही अच्छी हैं और जब जम्मू प्लेन्स में टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री हो जाता है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे फूल उत्पादन जो है बहुत ही अच्छा है। और जो ब्लूमिंग इंटेंसिटी है, मेरा मतलब है कि जो फूल खिलने की टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और पर यूनिट एरिया, मेरा मतलब 1 कनाल से लोगों को काफ़ी आमदनी होती है एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन्स हैं जम्मू के। जम्मू का वर्सेटाइल क्लाइमेटिक कंडीशन होने के नाते यहाँ पे सारा साल जो है फूलों का उत्पादन किया जाता है, जो कि बाकी हमारी स्टेट के दूसरे जो खिते हैं, लद्दाख है या कश्मीर है, वहाँ पे कुछ लीन पीरियड है, उसमें फ्लावर प्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है। मगर जो जम्मू क्षेत्र है, ये जो प्लेन एरियाज हैं या पहाड़ी एरियाज हैं, वहाँ पे फूलों की जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा है। फूलों की खेती जो है वो 3 महीने में आ जाती है और 4 क्रॉप आप ले सकते हैं और इंटर क्रॉपिंग भी हो सकती है। अगर आपकी फसल फूड ग्रेन की आपने लगाई हुई है या दूसरी कोई फ्रूट वीरिंग ट्रीज लगाए हुए हैं, तो उसके साथ साथ अगर इंटर क्रॉपिंग में आप फ्लावर की कल्टीवेशन भी करें तो मुझे लगता है वो सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट नहीं होगा, अच्छे पैसे उसके आएंगे। ये देखिए 2008 में हमने शुरू किया था कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, बहुत कम पैमाने पर 2-3 गांव लिए थे हमने अराउंड द जम्मू। फिर उसके बाद हम पहाड़ी इलाकों में गए और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, सांबा है, कठुआ है, अपना रियासी, पुंछ वगैरह, राजौरी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे हमने सब कवर किए, एक्सेप्ट हमारा किश्तवाड़ पहले कवर नहीं किया हुआ था और इस साल हमने किश्तवाड़ को भी कवर किया है। और आज की डेट में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर के अंडर आया हुआ है और लोग बड़े अच्छा रिस्पांस आ रहा है इन लोगों का। इसके फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है हमारा जम्मू कश्मीर का, तो उसकी तरफ से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कुछ इलाके ले लिए हैं। बहुत ही एरियाज भद्रवाह इलाके में ले लिया है,
जो लोगों को इस बात की तरफ रागिब कर रहे हैं कि ये मतलब गेंदा के फूल, दूसरे किस्म के मतलब मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ करो, बजाय इसके कि आप मक्की में का जो क्रॉप करते हैं या शाली का क्रॉप या जो डेजर्ट ज़मीन है उस एरिया में जो क्रॉप आप करते हैं उसमें बहुत कम फ़ायदा है। लोगों को राग़िब करने के लिए इन्होंने डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ने सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लोगों को सीड्स मुहैया किए, सब्सिडी मुहैया की, और वो बहुत फ़ायदे में है। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में फूलों की खेती को बढ़ावा देने में फ्लोरिकल्चर विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। संभाग के विभिन्न जिलों के पहाड़ी इलाकों में फूलों की खेती के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इन पहाड़ी इलाकों में लगभग 900 किसान विभाग के साथ रजिस्टर्ड हैं। इस समय इन पहाड़ी इलाकों में 3000 हेक्टेयर जमीन पर फूलों की खेती की जा रही है। इसमें मुख्यतः गेंदे के फूलों की खेती है, जिनकी मांग पूरे वर्ष रहती है। इन पहाड़ी इलाकों में गेंदे की पनीरी पहले ही पॉली ग्रीन हाउसेस में लगाई जाती है और उसे समय आने पर खेतों में लगा दिया जाता है। मैदानी इलाकों में गर्मियों के कारण जब गेंदे की पैदावार कम हो जाती है, तब इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों से गेंदे की फसल को जम्मू के बाजारों में भेजा जाता है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। यही कारण है कि फ्लोरिकल्चर विभाग की तरफ से पिछले वर्ष गर्मियों के मौसम में 1600 क्विंटल गेंदे के फूलों का निर्यात जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ में किया गया था। जम्मू संभाग के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में गेंदे की खेती का दायरा भी 600 एकड़ से बढ़कर 1850 एकड़ तक पहुंच गया है। इससे जम्मू संभाग में 1.5 लाख क्विंटल से भी ज्यादा गेंदे की पैदावार संभव हो पाई है, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विभाग की तरफ से किसानों को गेंदे की विभिन्न किस्मों के बीज बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं, जिसमें पूसा नारंगी, अफ्रीकन मैरीगोल्ड इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ साथ किसानों को हाइब्रिड गेंदे के बीज भी विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं, ताकि उनकी फसल और भी बेहतर हो। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो पीरियड है, जहाँ समर पीरियड है, तो उसी टाइम में ज़्यादा वैष्णो देवी लोग आते हैं। तो जो वहाँ फूलों की रिक्वायरमेंट थी वो बाहर से थी, तो लोकल प्रोडक्शन नहीं थी। अब हिली एरियाज में वहीं उसी पीरियड में फूल तैयार होते हैं, तो उनको मार्केट भी अच्छी मिलती है। तो और एज कम्पेयर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, जैसे धान लगाते थे या मक्की लगाते थे, उसके कंपैरिजन में इसमें 8 से 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो खासकर हाइब्रिड में जो कलर बनता है, यहाँ का जो आबोहवा ऐसी है कि उसका कलर भी बहुत अच्छा बनता है, साइज़ भी बहुत अच्छा बनता है। तो एक डिमांड है अब जम्मू में कि भद्रवाही फूल अप्रैल से लेकर सितंबर में आते हैं। तो टोटल जो मार्केट जम्मू की है वो भद्रवाह, डोडा, जो क्लस्टर्स में मैंने यहाँ काम किया है, जैसे मरमत ब्लॉक में रेखाबंज है, असर है, पक्की हट्टी है, बगर है, माल्ठी है, चिंता है, ये केलाड़ बेल्ट है, मलोठी है, गाजोत है। तो टोटल इस साल 325 फार्मर हैं जिनने सीड डिपार्टमेंट से लिया। तो हर फार्मर को 4 कनाल का, 10 कनाल का, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट थी कि सभी को पहुँचे। और इसमें ये सीड हाइब्रिड जो फार्मर हैं खुद खरीद नहीं सकते हैं। आम आदमी को हम कहेंगे कि ये पैकेट है 8 ग्राम का, वो सोचता है कि ऐसे ही है। उसकी कीमत जो कंपनी से 2240 रुपये का 8 ग्राम का सीड मिलता है, और उसको 1 कनाल में लगाने के बाद वही उसको फ्री ऑफ कास्ट में दिया जाता है, और उसी से वहाँ से वो 5 से 6 क्विंटल प्रोडक्शन होती है। और आने एन एवरेज अगर उसको 3000 में भी वो पर क्विंटल बिकता है, तो 1 कनाल से वो 12000 रुपये कमाता है। और उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है, एक तो जो फार्मर लगाता है उसकी इकॉनमी में बूस्ट होता है। सेकंड, जो यहाँ गाँव में लेबर होता है या खासकर औरतें होती हैं जिनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं होता है, तो वो फूल चुनने के लिए उनको बुलाते हैं। थर्ड, जो मिडल मैन का काम करते हैं, जो फार्मर से फूल लेके जम्मू में पहुँचाते हैं। तो 3 तबके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट होती है। हमारा बचपन से यही काम है खेती बाड़ी का, लेकिन खेती बाड़ी हम आज तक जो करते थे धान और मक्की की। मक्की और धान में अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 कनाल का फ़ायदा 1 या 2 या 3 हज़ार तक मिलता है। इसके साथ जब से हम ये फूल लगा रहे हैं,
और फूलों में हमें कम से कम एक कनाल 10,000 रुपया कम से कम देता है। जम्मू संभाग में गेंदे के फूलों के बाद दूसरी बड़ी मांग ग्लैडलेस के फूलों की है। फूलों की एक किस्म कट फ्लावर के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है, जो मुख्यतः गुलदस्तों तथा सजावट के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ग्लैडलेस की फसल 90 दिन के भीतर तैयार हो जाती है और तैयार पौधे से फूल अच्छी मात्रा में मिलता है। जम्मू संभाग में कुद, चिनैनी, भद्रवा, राजौरी, पुंछ इत्यादि इलाके इसकी खेती के लिए अनुकूल हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में 10-12 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फूल लगाए गए हैं और 1 हेक्टेयर क्षेत्र से किसानों को 60,000 फूल प्राप्त हो रहे हैं। गेंदे की फसल की तरह भी ग्लैडलेस के फूल लगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गेंदे और ग्लैडलेस के अलावा जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में विभाग द्वारा किसानों को अन्य फूलों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इनमें गुलाब, लिली, क्राइसेंथेनियम इत्यादि फूल हैं, जिनकी दिल्ली तथा मुंबई में काफी मांग है। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा किसानों को इन फूलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने सनासर में लिली के फूलों का डेमोन्स्ट्रेशन पार्क विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों को इसकी खेती के प्रति प्रोत्साहित करना है। ग्लैडलेस की तरह लिली भी एक कट फ्लावर है। सनासर में मुख्यतः एशियाटिक लिली लगाई गई है। इसकी मांग लगभग 1.5 से 2 लाख ट्यूब्स प्रतिवर्ष है, लेकिन इसकी पैदावार काफी कम है। इसी के मद्देनजर विभाग ने इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन पार्क बनाए हैं ताकि किसानों को इसकी पैदावार, खर्च तथा मुनाफे के बारे में बताया जा सके। एशियाटिक लिली की फसल में कंद लगाने के 100 से 120 दिनों के बाद फूल काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ट्रमेंडस स्कोप है, खास करके जो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे बल्बस क्रॉप्स हैं, बल्बस फ्लावर क्रॉप्स जितनी भी, जैसे ट्यूलिप्स है, लिलियम्स हैं, इवन आपका ग्लैडुलाई है, या दूसरी क्रॉप्स जो हैं जो विंटर एरिया में चलती हैं या टेम्परेट एरिया में चलती हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है मल्टीप्लिकेशन का। जहाँ तक कट फ्लावर का स्कोप है वहाँ पे कुछ क्रॉप्स, खास करके लिलियम और ग्लैडुलाई जो है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं। सिर्फ दूर होने के नाते उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज जो लूज फ्लावर्स हैं, लूज फ्लावर्स में हाइब्रिड मैरीगोल्ड है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और एक कनाल से जो फार्मर है वो 30,000 के करीब जो है इसमें मुनाफा ले रहा है, जबकि वो दूसरी अगर क्रॉप्स लगाता है तो 3-4 हज़ार से ऊपर उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। डिपार्टमेंट के सहयोग से यहाँ पे ग्लैडलेस की खेती भी शुरू हुई है और ये हमारा एक कंसेप्ट था कि पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों के बल्ब के बारे में लोगों को बताया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक तो हमने एक प्रोजेक्ट भद्रवा में लगाया गया, जो भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की मदद से लगा, और साथ साथ जो हमारा सनासर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर श्रीनगर से बल्ब परचेज करके इन इलाकों में लगाए, ताकि हम देख सकें कि कितना यहाँ पे बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी खेती भी हमारे ठंडे जम्मू के ठंडे इलाके में हो रही है, उसके साथ साथ लिलियम की खेती यहाँ पे हो रही है। और बड़ा अच्छा कंसेप्ट पिछले साल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लेवेंडर और बल्गेरियन रोज की खेती यहाँ पे शुरू करवाई है, जिसके अच्छे नताइज मिलने का पूरा इम्कान है। जो फूलों की खेती है ये बहुत अच्छी है। मैं ये 4-5 सालों से कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने ये कासमोस लगाया था सीड के लिए, उसका यहाँ पे सीड तैयार किया है और वो इंपोर्ट किया गया था फार्म के लिए, तो वो भी अच्छा था। उसके बाद आज मैं ये अपने मैरीगोल्ड लगा रहा हूँ, तो मैरीगोल्ड में भी बहुत अच्छा है। ये अपने ग्लैड्स है, ग्लैड्स भी मैंने लगाया है, उसमें भी बहुत अच्छा है। जैसे हम यहाँ पे ज़्यादातर पहले खेती होती थी आलू की, जब मक्की की, तो आलू में से एक फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपया पर कनाल वो कमा सकता है। मक्की से यही 3-4 हज़ार रुपया वो कमा सकता है। तो ये फूलों की खेती जो है मैरीगोल्ड जो है ये 20 से 25 हज़ार रुपया पर कनाल इसमें है। ग्लैड्स जो है ये 30 से 35 हज़ार रुपया पर कनाल ये फार्मर एक अच्छा कमा रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ रोजा डेमस्काना यानी गुलाब और लेवेंडर की खेती पर बल दिया जा रहा है। इनसे सुगंधित तेल निकालकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में इनका प्रयोग किया जा सकता है। गुलाब अथवा रोजा डेमस्काना का तेल
प्राचीन काल से सबसे सुगंधित और महंगा माना जाता है। इसका जीवन काल 20 से 25 साल है। जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र इसकी पैदावार के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ का तापमान, नमी इत्यादि इसके लिए अनुकूल है। इसके तेल का प्रयोग कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी तथा तंबाकू उद्योग में किया जाता है तथा इससे अच्छा मुनाफा किसान कमा सकते हैं। वहीं एरोमेटिक प्लांट्स की श्रेणी में दूसरा नाम लेवेंडर का आता है, जो उन इलाकों के लिए उपयुक्त है जहां पानी कम है। इस लिहाज से जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे डोडा, भद्रवा, रामबन इत्यादि में लेवेंडर की अच्छी संभावना है। ये साल में 2 बार फसल देती है तथा इसका पौधा छोटी झाड़ी की तरह होता है, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेवेंडर की फसल से तेल निकाला जा सकता है, जो अनिद्रा, तनाव, चिंता, एंटीसेप्टिक तथा दर्द इत्यादि में फायदेमंद है। यही नहीं, इसके तेल की बाजार में बड़ी मांग है, जिसके बदले किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। लेवेंडर जो है ये रेनफेड एरियाज में और टेम्परेट एरियाज में बहुत ही अच्छा चलता है। यहाँ ऑलरेडी हमारे जो दूसरा डिवीज़न है कश्मीर, वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। मगर जो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं और कुछ लोग जो MBA रिसेंटली किए जिन्होंने, वो इस ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं। भाई हाँ जी, किसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, वो इसी चीज़ को अपनाना चाहते हैं, चाहे वो लेवेंडर है, चाहे कल्टीवेशन ऑफ डमस्क रोज़ है, रोज़ा डेमसियाना। तो उसमें मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी आगे आएंगे। और ये परफ्यूमरी का तो आपको पता है काफ़ी जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है, और ये लोग इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। सुगंधित फूलों की खेती के बारे में हम बात करें तो अभी हमारी एसोसिएशन के माध्यम से डिपार्टमेंट ने फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से टाई अप किया है, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है कि जितना भी सुगंधित फूल जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में बनेगा, उनके माध्यम से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सोर्स में इस तेल की पूरी बिकवाली की जाएगी। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम ये कोशिश करता है कि डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से फार्मर्स बायर सेलर मीट करवाया जाए, फार्मर्स और व्यापारी के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फूल बेचने के लिए परेशानी ना आ सके। विभाग ने इस दिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू के सहयोग से किसानों को लेवेंडर की खेती की ओर प्रोत्साहित किया है, जिसके नतीजे आने लगे हैं। लेवेंडर को बड़ी देर से यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और उसमें पहले जिसको हम रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते थे, आज IIIM कहते हैं हम, तो उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो मेरा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट था, उसने इसमें आगे बढ़ के कोई कोशिश ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट ही सिर्फ दोनों कैपिटल, समर और विंटर कैपिटल में होती थी। और जो ही ये सरकार बनी और मुझे ये कलमदान दिया गया, तो मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट ले गया। और आज मुझे खुशी है कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर जो है वो एक कंसेप्ट लोगों में इंट्रोड्यूस हुआ, और बहुत ही इंकरेजिंग रिस्पांस जो है वो फार्मर की तरफ से, ग्रोवर की तरफ से, और ट्रेडर भी उस तरफ हमें बहुत ही सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इस तरफ उनका रुझान भी है। इसको हम लोग जो वेस्टलैंड है या जहाँ किसान राइस, व्हीट या गेहूं चावल उगाता है, उस लैंड को छोड़ करके, चूँकि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी ऐसी है कि जहाँ राइस नहीं उग सकता, वेस्टलैंड है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ के लिए हम लोग ये प्लांट जो डेवलप कर रहे हैं। उस क्षेत्रों में जैसे अभी भद्रवा में वहाँ पे लगा हुआ है, द्रडू में लगा हुआ है, और वहाँ उस एरिया में जो है बिल्कुल सक्सेसफुल क्रॉप्स है, इसकी कल्टीवेशन भी ठीक है और क्वालिटी भी ठीक है। वो हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं। इंदर सैनी साहब वो प्लांट मटेरियल वगैरह हमें देंगे, टेक्निकल नो उन्हीं किससे लेनी है। और हमारे इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट भी ले रहा है, इसमें कर रहे हैं, और प्राइवेट एजेंसियाँ भी इसमें तैयार हैं करने के लिए। सिर्फ यही है कि लोग थोड़ा सा आ जाएं आगे, ताकि हम इनको ये काम शुरू करें। फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा जहां किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं टेक्नोलॉजी मिशन तथा केंद्रीय योजनाओं के तहत कट फ्लावर्स, बल्बस फ्लावर्स,
लूज फ्लावर्स तथा एरोमेटिक प्लांट्स लगाने के लिए जहां 75% मूल्य तक की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जा रही है, वहीं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसमें नेचुरल वेंटिलेटेड सिस्टम तथा शेड नेट हाउस आते हैं, उन पर 50% सहयोग दिया जाता है। इस तरह की केंद्रीय प्रायोजक योजनाओं से किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगियों में बदलाव आ रहा है। हमारे जो मिशन है इस वक्त RKU या टेक्नोलॉजी में, उसमें हमें 75% सब्सिडी है किसान के लिए, और जो 25% हम किसान मोस्टली हम इनको मैरीगोल्ड का सीड देते हैं, जो हमने हाइब्रिड सीड प्रोक्योर किया है, पैन अमेरिका से आता है और बड़ा अच्छा इसके रिजल्ट निकले हैं, जो हमारा राउंड ईयर चलता है यहाँ जम्मू में। और उसके बारे में बताऊँ आपको कि हम उसको 25% जो है वो किसान देता है हमारा सीड का कीमत, बाकी सारा डिपार्टमेंट दे रहा है। इसके अलावा हम उनको पॉलीग्रीन हाउस देते हैं छोटे छोटे, ताकि वो अर्ली, खासकर आपका जो हिली एरिया है उसमें अर्ली वो प्लांटेशन करते हैं और अर्ली हमारे फूल आ जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारा यहाँ जम्मू प्लेन में ख़त्म होता है तो वहाँ शुरू हो जाता है हमारा। और दूसरी बात यह है कि हम उनको इरिगेशन फैसिलिटी भी देते हैं, अगर कोई चेक डैम बनाना चाहे या टैंक वगैरह बनाना चाहे अपना और वो भी देते हैं उनको। फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा किसानों को जहां फूलों की खेती के लाभ के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं इन्हें लगाने की तकनीक का ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसके लिए जहां विभाग की ओर से बेहतर बीज निःशुल्क वितरित किए गए हैं, वहीं किसानों को इनकी रखरखाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि फूलों की खेती में बेहतर परिणाम सामने आए। विभाग द्वारा इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में किसानों के लिए समय समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण के लिए विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न रियासतों में भेजा जाता है, ताकि वे अन्य रियासतों में हो रही गतिविधियों से रूबरू हो सके। ट्रेनिंग एक जो है एक मेन कंपोनेंट है फूल उत्पादन के लिए। इसमें विद इन द डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट और आउटसाइड द स्टेट जो है इसमें प्रावधान है, जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, और इसमें हमारे पास एक अच्छा अमाउंट है, अच्छा पैसा है जो कि हम किसानों पे खर्च कर सकते हैं। इवन ट्रेनिंग टू ट्रेनर्स जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है ये हमें सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, जो हमें कोई नॉलेज नहीं होता है उसके बारे में बताते हैं। और हमें वो 3-4 टूर भी करवाए इन्होंने सर, दिल्ली का भी करवाया, जम्मू में भी करवाया, तो इससे हमें बहुत नॉलेज हो गया कि कोई कैसे करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, तो इससे हमें बहुत नॉलेज बढ़ गया है। क्योंकि तकरीबन भद्रवाह और किश्तवाड़ रामबन से 3-4 टूर इन्होंने हमें करवा चुके हैं, और ये टूर पर जाने से हमें ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ कि हमें नॉलेज में आ गया कि फूल लगाना कैसे है, इसको प्रॉब्लम क्या होती है, इसको बीमारी लगने से कैसे रोकथाम की जाती है। फूलों की फसल काफी नाजुक होती है और इसलिए कटे हुए फूलों के रखरखाव का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहाड़ी इलाकों से जम्मू शहर तक इन फूलों को सही हालत में पहुंचाने के लिए जहां किसान जागरूक हैं, वहीं विभाग द्वारा रेफ्रिजरेटेड वैन्स की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिससे ये फूल ताजा रहें। वहीं इन फूलों को खराब होने से बचाने के लिए भी किसानों को कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था प्रदान की गई है। इससे भी किसान अपने कटे हुए फूलों को इन कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ज्यादा देर तक ताजा रखकर बेहतर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। विभाग द्वारा इस तरह के कोल्ड स्टोरेजेस जम्मू संभाग में खोले गए हैं, जिसका लाभ पहाड़ी क्षेत्र के किसान कमा रहे हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जम्मू प्रोविंस के भी हैं, इनमें भी हमने वॉक एंड कूल रूम जिनकी कैपेसिटी 2 क्वांटल फूल रखने की है, और 2 क्वांटल फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब 4 क्वांटल की भी हमने उसमें प्रोविज़न नया जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर बैन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इन प्लेस होंगी। जम्मू क्षेत्र में हमने एक उधमपुर में और 2 जम्मू में कोल्ड स्टोरेजेस यहाँ पे बनाए हुए हैं। भाई इन केस अगर फार्मर का जो उत्पादन है, जो फ्लावर है, अगर एक दिन नहीं बिकता है क्योंकि पेरिशेबल नेचर है इसकी, तो वो कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पे अपना वो मटेरियल वगैरह रख सकते हैं, और दूसरे दिन अच्छा उनको जब पैसा मिले उसका अपने प्रोडक्शन का, तो वो बेच सकते हैं। लाइकवाइज एक रेफ्रिजरेटेड वैन जो है वो तैयार होकर हमारे पास आ गई है, जहाँ जिस एरिया से, जिस पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा फूलों का उत्पादन है,
जहाँ पे हार्वेस्टिंग ज़्यादा होगी उन लोगों की रिक्विजिशन पे हम गाड़ी उनको प्रोवाइड करेंगे और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्लावर्स की बड़ी अच्छे तरीके से होगी। पहली नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो फ्लोरिकल्चर की मंडी जो है वो मैंने राजबाग में जो है उसकी इनॉग्रेशन भी कर दी है। मैंने दोनों मंडियों का काम साइमल्टेनियसली चलाया था। फ्लावर प्रिजर्वेशन के लिए है वो, और आपने देखा कि वो गांधीनगर वाली जो है वो कोर्ट में है, मैटर इज सब जुडिस, कोई किसी ने PIL कर दी, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लेकिन रामबाग जो है हार्ट ऑफ द सिटी, राजबाग जिसको कहा जाता है वो, और नॉर्दर्न इंडिया की पहली प्रिजर्वेशन और ऐसी ऑक्शन मंडी वो होगी, क्योंकि वो टोटल साइंटिफिक है। कन्वेयर बेल्ट लगेगी, फ्लावर आएगा, प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड चैम्बर वहां पे रखे हुए हैं जो -4 डिग्री तक जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरा तो ये है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो जब अब कोर्ट से हम थोड़ा वहां से हमें राहत मिल जाएगी, हमारे हक में फैसला आ जाएगा, तो हम इसको भी जो है 6 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों की खेती करने वाले किसानों को इन फूलों के रंग एवं खुशबू ने जहां रोजगार का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है, वहीं इससे जुड़े लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान बिखेरती है।